अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसके जो दो होस्ट हैं श्रीलंका और इंडिया, उसमें जो है एक बहुत ही वावेला मचा हुआ है उसको लेकर, क्योंकि उसमें तो अब मेरे ख्याल से 7 फेब से शुरू होगा, तो आप टेक्निकली अगर देखें तो 30 दिन से भी कम का टाइम रह गया है। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि कौन सी टीम्स आएंगी, कौन सी टीम्स नहीं आएंगी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि आज जो है अली खान, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड प्लेयर हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को करते हैं, तो उधर जो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई अपनी इंस्टाग्राम पे एंड जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि उन्होंने जो है इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया था और इंडिया ने उनका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया। और ना सिर्फ उनका बल्कि उनके टीममेट्स का भी किया है, जिसमें मोहम्मद मोहसिन भी है, एहसान आदिल भी हैं और एक और खिलाड़ी है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड प्लेयर्स हैं एसोसिएट नेशंस की टीम में, उन सब का यही है। और USA तो एक क्वालिफाइड टीम है। आप देखो ओमान है, आप देखो UAE है, उधर भी जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड प्लेयर्स हैं उन सब के वीज़ाज जो हैं वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे इंडिया कौन सी एक नई डर्टी पॉलिटिक्स खेलना चाह रहा है, कौन सा गंदा खेल खेलना चाह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। या तो अगर आपको इतने ही मसले थे पाकिस्तानियों से तो फिर आप ये टूर्नामेंट होस्ट ना करते। सीधी सी बात, आप सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में करवाते, सिर्फ अपनी टीम के जो मैचेस हैं वो आप उसमें करवाते इंडिया में। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो और गेस्ट्स को, जो गेस्ट टीम्स हैं, आप उनके वीज़ाज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दैट टू जब वर्ल्ड कप शुरू होने में इतना कम टाइम रह गया है। एक तरफ आप बांग्लादेश की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बांग्लादेश की रिक्वेस्ट जो है आप रिजेक्ट कर रहे हो कि जी नहीं, अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, अब तो आप हमारे यहाँ से अपने जो स्केड्यूल्ड मैचेस हैं वो मूव आउट नहीं करवा सकते हो किसी भी और मुल्क में। और दूसरी तरफ आप जो ऑलरेडी प्लेयर्स आना चाह रहे हैं आप उनके वीज़ाज रिजेक्ट कर रहे हो। इस बात का क्या मतलब है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप लोगों को पता होगा कि ICC ने 3 शर्तें रखी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी। एंड रिजेक्ट करने से पहले उन्होंने वो शर्तें जो है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताई थी, जिसमें उनके एक स्पोर्ट्स एडवाइज़र भी आते हैं। और उन स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने जो है, ऑब्वियसली इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो नहीं पता ना रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो क्रिकेट के ऑफिशियल मैटर्स होते हैं। भाई ये होता है कि जब तक ICC जो है ना, आपको ICC का एक रूल है कि भाई जो लेटर एक बोर्ड आपको भेज रहा है, एक बोर्ड को ICC जो लेटर भेज रहा है वो आपने बाहर नहीं निकालना, ना ही उसकी बाहर बात करनी है। लेकिन अब उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो है वो बात सब मीडिया वालों के सामने कर दी कि जी ये 3 शर्तें रखी हैं ICC ने। और फिर ICC ने बाद में ऑब्वियसली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काउंटर किया, जिसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी निकाला और कहा कि नहीं जी, इसमें से एक शर्त वैलिड है, बाकी का हम कुछ भी नहीं कह सकते। और एक और बात की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज़ में कि जी अभी तक ICC ने हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी हमारे वेन्यू चेंज के हवाले से। लेकिन एक ऑनलाइन मीटिंग आज दोबारा हुई, ठीक है, जूम पे हुई होगी ऑब्वियसली, तो ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में। और उस मीटिंग में जो है ICC ने रिपोर्टेडली ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात का एहसास दिलाया है कि भाई हमसे बहस करने से पहले आप लोग अपना देख लो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी टीम नहीं हो कि अगर आप नहीं आओगे इंडिया तो आपके बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। ये ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी आओगे क्या कहते हैं वो इंडिया, तो कोई बात नहीं है, हम आपके बगैर वर्ल्ड कप करवा लेंगे। जिसके रिप्लाई में बांग्लादेश ने पता है क्या कहा है? बांग्लादेश ने उसके रिप्लाई में कहा कि जी ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खेलेंगे वर्ल्ड कप तो इंडिया से बाहर ही खेलेंगे, वरना इंडिया तो हम कभी नहीं आने वाले। विच इज़ अ वेरी 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 गुड स्टांस। लोग इसके अगेंस्ट हैं लेकिन मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि अगर इंडिया अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के बुनियाद पर खेल सकता है। जब चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी तो इंडिया नहीं आया था, पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब हाइब्रिड मॉडल की बेस पे वर्ल्ड कप खेल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, तो फिर ये नाइंसाफ़ी सिर्फ बांग्लादेश के साथ क्यों? ठीक है। और वो भी तब जब उनके प्लेयर की इतनी इंसल्ट की गई, उनके प्लेयर को आउट ऑफ नोवेयर रिलीज़ कर दिया गया, एक ऐसे प्लेयर को जिसके लिए 3 से 4 टीम्स तो लाइन अप थी कि भाई हमने इसको ख़रीदना है, हमने इसको ख़रीदना है, हमने इसको ख़रीदना है।
तो ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है और इसका जो जवाब है वो बांग्लादेश बिल्कुल ठीक तरीके से दे रहा है कि इतनी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आई एम विद बांग्लादेश। ठीक है, ओवर दिस मैटर। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए वर्ल्ड कप। देखिए ये तो अब मोहसिन नकवी पे ही डिपेंड करता है क्योंकि वो तो एक बड़े मास्टरमाइंड है। अब जैसे उन्होंने अपनी शर्त मनवाई थी कि जी अगर इंडिया नहीं आ सकता चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान, तो हम भी नहीं जाएंगे 2026 वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया। तो दैट वाज अ वेरी गुड मूव, दैट वाज अ वेरी मास्टर माइंड प्लान ऑफ मोहसिन नकवी। उसको पता है कि भाई मैंने कैसे करना है। अभी आपने देखा नहीं उसने कैसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो है कह दिया कि जी हम होस्ट करेंगे बांग्लादेश के सारे मैचेस। वो तो ऑब्वियसली आईसीसी पे डिपेंड करता है क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है भाई। लेकिन आईसीसी को देखना पड़ेगा। चलो एसीसी जो एशिया कप्स होते हैं वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होते हैं, उसमें आईसीसी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आईसीसी इन मामलात में तो बोल सकता है ना कि जी आप, ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है, कैसे आप मुंह उठा के अपने पॉलिटिकल झगड़ों का जवाब जो है आईसीसी बेस्ड टूर्नामेंट्स में दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आईसीसी को एक तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और इंडिया को जो है वो एक रियलिटी चेक देना चाहिए, जैसे बांग्लादेश इंडिया को रियलिटी चेक दे रहा है। बांग्लादेश ने कहा है ना इंडिया को दोगलेपन की बहुत आदत है ना, तो बांग्लादेश ने जो उनको रियलिटी चेक दिया है वो उनसे हजम नहीं हो रहा। बांग्लादेश ने यही बोला कि भैया आपको हमारे एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान से इतना मसला है, इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो पूरी टीम को कैसे अकोमोडेट करोगे। तो वहाँ पे इंडिया की सिट्टी गायब हो गई क्योंकि इंडिया को था कि हाँ भाई पॉइंट तो ठीक है लेकिन अब क्या कहें, हमें तो है दोगलेपन की आदत। तो एक बहुत बड़ा और अच्छा मूव था। बट अगैन भाई जय शाह चलो ठीक है चेयरमैन है आईसीसी का, लेकिन आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसमें अकेला चेयरमैन सारे फैसले नहीं कर सकता। एक प्रॉपर वहाँ पे मेजॉरिटी वाला सीन है कि मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। अब बाकी जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो ऐसे ही चने बेचने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जाहिर सी बात है उनको हक सच नज़र आ रहा है, वो उसी का साथ देंगे। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाबाबासी साइनिंग ऑफ।